तो देखिए आज प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। पहले कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए प्रतिशत से संबंधित, उसके बाद एग्जाम में किस तरह से जल्दी से सॉल्व करिएगा तो ये सीखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए प्रतिशत होता क्या है उसको भी समझ लीजिएगा। तो लिख देते हैं प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत देखते हैं इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो पहले प्रतिशत का कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा। आज एकदम बेसिक क्वेश्चन होगा, जैसे जैसे आप सीखेंगे उस लेवल का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए प्रतिशत होता क्या, वैसा भिन्न जिसका हर 100 होगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत। तो वही लिख देते हैं, वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाता है। और अंश दर प्रतिशत कहलाता है। ये चीज तो आप प्रतिशत क्या है सीधा सीधा बोलिएगा, वैसा भी नहीं जिसका हर्ष क्या होगा 100 होगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। और अंश क्या कहलाएगा, प्रतिशत दर कहलाएगा। ये चीज पता चल गया। तो जिसका हर अगर 100 हो जाएगा तो वो प्रतिशत हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि 2/100 इसका हर 100 है, ये प्रतिशत कहलाएगा। अब 2/100 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रतिशत है, ये प्रतिशत होगा। इसको प्रतिशत के रूप में देखेगा तो ये आपको दिखेगा कितना, 2% दिखेगा। ये वाला लिखे थे अभी। अंश क्या कहलाता है, दर प्रतिशत कहलाता है। तो देखिए इसका हर क्या है 100 है तो इसीलिए यह प्रतिशत है। जैसा कि लिखा हुआ रहेगा 5/4 तो ये अभी प्रतिशत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका हर 100 नहीं है। अगर 100 बनाइएगा तब वो प्रतिशत कहलाएगा। तो देखिए ये अभी प्रतिशत नहीं है। अगर 100 बनाइएगा तो यहाँ पे कितना से गुना करिएगा, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा 25 से, तो ऊपर में भी 25 से गुना करिएगा तो ये 125% होगा, लिखिएगा। लेकिन अभी तो आपको डिफिनेशन बताए कि वैसा भिन्न जिसका हर क्या होगा 100 होगा तो वो प्रतिशत कहलाएगा। ये अभी प्रतिशत नहीं है। तो ये समझ गए प्रतिशत। अब देखें प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलने का कुछ तरीका होता है, वो भी सीखना जरूरी है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में किस तरह से बदला जाएगा। तो देखें प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो देखिए प्रतिशत को भिन्न में किस तरह से बदलिएगा। जब प्रतिशत दिया हुआ रहेगा भिन्न में बदलने के लिए क्या करिएगा, ध्यान से सीखिएगा। क्या अभी लिखे हैं कि प्रतिशत को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में, जैसे कि लिखा हुआ रहेगा 10%, इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए क्या करिएगा,
जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना रहता है तो क्या करिएगा, 100 से भाग लगाइएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से भाग लगाइएगा तो प्रतिशत किस में बदल जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। तो देखिए इसको 100 से भाग लगाइएगा, 10% दिया हुआ, इसको भिन्न में देखिएगा तो 10 बट्टे में क्या हो जाएगा, 100। इसको सॉल्व करिएगा तो 1 बट्टे में 10 हो जाएगा। ये प्रतिशत मान दिया हुआ था और ये क्या बदल गया, भिन्न में बदल गया। जैसे कि लिखा हुआ रहेगा 5%, तो 5% को आपको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो क्या बताएंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग लगाते हैं। तो 5% को भिन्न में बदलिएगा, ये 5 बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको काटिएगा, 1 बट्टे में 20 हो जाएगा। ये भिन्न में चेंज हो रहा है। तो देखिए वही चीज लिख देते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग लगाना होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब प्रतिशत दिया हुआ रहेगा उसको भिन्न में बदलना है तो क्या करिएगा, 100 से भाग लगाइएगा। अब देखिए ये चीज पता चल गया, इसको नोट कर लीजिए। इसी में दूसरा लाइन लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। दशमलव का 2 स्थान बाएं कर देने पर प्रतिशत भिन्न में बदल जाता है। दशमलव का 2 स्थान बाएं कर दीजिएगा तो वो क्या प्रतिशत क्या हो जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। अब बाएं दाएं करिएगा कैसे, जो अपना बाएं दाएं होगा वही वहां पे आपका बाएं दाएं होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, जब भी प्रतिशत दिया हुआ रहेगा उसको अगर 2 स्थान बाएं कर देंगे तो वो क्या बदल जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा प्रतिशत। तो देखिए जैसे कि लिखा हुआ रहेगा 12.25%, ये प्रतिशत में है, इसको भिन्न में बदलना, ये है प्रतिशत में, इसको भिन्न में बदल रहे हैं। तो देखें ये प्रतिशत में दिया हुआ है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो अभी बताए थे कि दशमलव का 2 स्थान बाएं कर देना। तो देखिए बाएं दो स्थान बाएं कर देते हैं, यह हो जाएगा बाएं और इधर दाएं हो जाएगा। तो देखिए बाएं 2 स्थान बाएं कर देते हैं तो ये डेसिमल 2 स्थान बाएं आ जाएगा। तो देखिए ये बदल के कैसा हो जाएगा, 0.0125, ये भिन्न में बदल गया। दशमलव यहाँ था, बदल गया, यहाँ पे आ गया, ये चीज चेंज हो गया। अब देखें जैसे कि लिखा हुआ रहेगा 0.2523%, ये प्रतिशत है, भिन्न में बदलना रहेगा। तो 2 स्थान बाएं चला जाएगा, 2 स्थान बाएं चले जाएगा तो ये 2 स्थान बाएं चला जाएगा, 2523 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये चीज पता चल गया। तो अभी आपको बता रहे थे, बताए प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत बोले कि वैसा भिन्न
जो कि जिसका हर 100 हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। और प्रतिशत को क्या बताते हैं, भिन्न में चेंज करना है। तो पहला लाइन बताया प्रतिशत में क्या करना है कि 100 से भाग लगाते हैं तो वो भिन्न में बदल जाएगा। दूसरा अभी बताया कि डेसिमल दशमलव को 2 स्थान बाएं कर दीजिएगा तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। तो देखिए ये तो प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सीखिएगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अभी प्रतिशत को भिन्न में बदले थे, अब क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न में बदले थे, अब क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलिएगा। तो देखिए पहला क्या करिएगा, जब भिन्न दिया हुआ रहेगा अगर उसमें से 100 से गुना कर दीजिएगा तो वो किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। ये चीज लिखना है। तो देखिए पहला लाइन, भिन्न को 100 से गुना कर देने पर प्रतिशत में बदल जाता है। जैसे कि लिखा हुआ रहेगा 1/5, यह है भिन्न, इसको प्रतिशत में बदलना। ये भिन्न दिया हुआ, इसको क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो अभी लिखे हैं कि प्रतिशत जब दिया हुआ रहेगा उसको क्या करना है, भिन्न दिया हुआ रहेगा तो उसको प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करिएगा, 100 से गुना करिएगा, वो बदल जाएगा किसमें, प्रतिशत में। तो यहाँ पे दिया हुआ 1/5, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करिएगा, 100 से गुना करिएगा। 1/5 100 से गुना कर दीजिएगा, इससे ये कट जाएगा तो 20% हो जाएगा। 1/5 को देखेगा तो ये 20% दिखेगा। जैसे कि लिखा हुआ रहेगा 2/5, ये भिन्न दिया हुआ प्रतिशत में बदलिएगा तो देखिए 2/5 को क्या करिएगा, 100 से गुना करिएगा, इससे काटिएगा तो 20, ये दिखेगा कितना, 40% दिखेगा। जैसा कि लिखा हुआ रहेगा 3/4, ये भिन्न दिया हुआ तो प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करिएगा। 3/4 को 100 से गुना कर दीजिएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 75%। ये भिन्न दिख रहा है 3/4, लेकिन इसका प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, 75%। 2/5 दिख रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 40%। 1/5 दिख रहा है भिन्न तो दिखेगा तो ये कितना होगा, 20% होगा। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब देखिए आगे, इसको पहले नोट करिए। दूसरा लाइन देखिए, इसी में भिन्न का 2 स्थान दाएं, भिन्न का 2 स्थान किसी भिन्न के दशमलव का
दो स्थान दाएं कर देने पर प्रतिशत में बदल जाएगा। बदल जाता है। तो देखिए अभी लेके आएगा प्रतिशत भिन्न दिया हुआ रहेगा, उसका डेसिमल का 2 स्थान अगर दाएं कर दीजिएगा तब किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो देखिए किस तरह से। और अभी बताएंगे बाएं दाएं क्या होता है। अपना जो बाएं दाएं होता है वही यहाँ पे आपका बोर्ड पे या वहाँ पे जहाँ पे आप जो सॉल्व करिएगा वहां बाएं दाएं वही रहेगा। तो देखिए ध्यान से, तो ये चीज लिखा है जैसे कि लिखा हुआ रहेगा इस तरह से 15.1432 ये भिन्न है। इसको प्रतिशत में देखेगा तब ये क्या दिखेगा, देखिए ये भिन्न दिया हुआ रहेगा, फिर इसको काटिएगा तो नीचे p/q के रूप में रहेगा, तो ये भिन्न दिखेगा, तो इसको प्रतिशत के रूप में देखेगा। तो प्रतिशत, तो देखिए इसको चेंज करिएगा। अभी बताएंगे दाएं 2 स्थान करिएगा, तो दाएं मेरा ये साइड है, तो दाएं 2 ये दशमलव का 2 स्थान दाएं खिसक जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसको प्रतिशत के रूप में देखिएगा तो आपको दिखेगा कितना 15.432%। वैसे कि 0.2345 ये भिन्न है। इसको प्रतिशत में, तो ये डेसिमल यहाँ पे था, तो 2 स्थान क्या हो जाएगा, दाएं चला जाएगा। तो 2 स्थान दाएं चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 23.45%। ये चीज सीख ली। तो इतना सा ही आपको सीखना था। अभी और कुछ सीखिएगा। तो पहले अभी क्या बताया जाए आपको, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाएगा। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए अभी बताएं कि 100 से भाग लगा देते हैं तो प्रतिशत भिन्न में बदल जाता है। अगर कोई प्रतिशत दिया हुआ रहेगा उसका 2 स्थान दशमलव का 2 स्थान बाएं कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिशत भिन्न में बदल जाएगा। अब देखिए भिन्न को बदलने के लिए प्रतिशत में बताए थे, अभी जो बता रहे थे आपको, जब कोई भिन्न दिया हुआ रहेगा 100 से गुना कर दीजिएगा तो किस में बदल जाएगा, वो प्रतिशत में बदल जाएगा। और क्या बोले, कोई भी प्रतिशत भिन्न दिया हुआ रहेगा दशमलव का दाएं कर दीजिएगा, 2 स्थान दाएं करिएगा, तो वो दशमलव 2 स्थान दाएं जैसे ही करिएगा तो भिन्न किस में बदल जाएगा, वो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो ये चीज अभी सीखे थे। अब देखिए आगे कुछ काम का चीज। यह है प्रतिशत और इधर भिन्न। ये प्रतिशत है, इसका भिन्न 5%, इसको भिन्न में चेंज करना है। तो देखिए तो 5% लिखा हुआ रहेगा, लेकिन उसको भिन्न में देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, ये देखने के लिए आना चाहिए। अब देखिए अभी बताए थे कि प्रतिशत दिया हुआ रहेगा भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग लगाते हैं तो 100 से इसको भाग लगाइएगा तो ये आपको दिखेगा कितना, 100 से 5 को भाग लगाइएगा तो 1/में में दिखेगा 20। इसको ध्यान में रखिएगा। 5% का वैल्यू कितना होगा, 1/में में 20। कहीं कहीं पे लिखा हुआ रह जाएगा आपको कितना, 55% लिखा हुआ रहेगा। तो जब मालूम रहेगा
5% का वैल्यू कितना होता है 1/20, तो 55%। 5 का कितना गुना है 11 गुना है, तो 11 में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस तरह से ध्यान में रखिएगा। तो देखिए 55%, ये 11 गुना है, तो जब 5% का वैल्यू 1/20 होता है तो सीधा बोलिएगा कितना होगा 11/20। कहीं कहीं पे जरूरत पड़ जाएगा 105% का, तो 105% 20 का कितना गुना है ये चीज मालूम हो जाएगा तो उधर जल्दी से बोल दीजिएगा। तो 105% का वैल्यू लिख रहे हैं भिन्न में 105। तो देखिए जब 20% 5% का वैल्यू मालूम हो गया 1/20, तो 105% का वैल्यू डायरेक्ट बोलिएगा कितना गुना है 21 गुना है, तो 21 बट्टे में कितना हो जाएगा 20। तो देखिए बस एक को ध्यान में रखना है 5% को, और उसके बाद ये अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5% को ध्यान में रखें, इसको हटा देते हैं। दस प्रतिशत दिया हुआ है भिन्न के रूप में देखेगा, तो अभी बताया प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग लगाते हैं, तो 10% दिया हुआ है, इसको 100 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 1/10। ये दिखेगा 10%, भिन्न के रूप में देखेगा तो 1/10 हो जाएगा। तो देखिए इसको ध्यान में रखना 10%। अब देखिए 10% का वैल्यू हो गया 1/10, तो हम बोलेंगे कि 30% को निकालने के लिए देखिए कितना आसान हो जाएगा। 30% दिया हुआ है, तो 10 का कितना गुना है 3 गुना है, तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा, तो 3/10 हो जाएगा। अब देखते हैं ये ध्यान रखें तो ये निकल गया। हम बोलेंगे 110%, 110% का वैल्यू निकालना है। जब 10% का वैल्यू पता है कि 1/10 होता है, तो 110 कितना गुना है 10 11 गुना है, तो कितना हो जाएगा 11/10। 11/10 ये चीज पता चल गया, ये भी ध्यान में रखना है। इस तरह से आगे भी लिखिएगा, जैसे कि लिखा हुआ रहेगा 220%, 220%, 220 नहीं, इसको 230 कर दीजिए। 30%, 10% का वैल्यू मालूम हुआ है कितना होता है 1/10, तो 230 कितना गुना है 23 गुना है, तो 23 बट्टे में कितना हो जाएगा 20। ये चीज पता हो गया, आगे देखते 20% को ध्यान में रखेगा। ये प्रतिशत 20% दिखेगा, भिन्न के रूप में दिखेगा, तो इसको भिन्न को बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग लगाएगा। इसको भाग लगाइएगा 100 से, तो कितना हो जाएगा 1/5 होगा। तो जहां भी 20% दिखेगा तो आपको भिन्न के रूप में कितना देखना है 1/5 देखना है। तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ रहेगा 40%, 40% लिखा हुआ है, ये कितना गुना है 20 का 2 गुना है, इसको ध्यान में रखना है। 20% का वैल्यू 1/5, ये 40% कहीं पे लिखा हुआ रह जाएगा, तो ये कितना गुना है 2 गुना, तो 2 में कितना हो जाएगा 5। 60% दिख जाएगा, तो जब 20% का वैल्यू हमको मालूम है कितना है, 20% का वैल्यू हमको मालूम हो गया कितना है 1/5, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 60%, तो कितना गुना है 20 का 3 गुना है, तो 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 5।
ये चीज ध्यान में रखेगा। आगे देखते हैं। पच्चीस प्रतिशत 25% दिखेगा, भिन्न के रूप में देखना है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं। तो 100 से इसमें से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो इसको एगो का रखना 25% को याद। 25% का भिन्न मान कितना होगा, 1/4। लिखा हुआ रहेगा 75%। ये प्रतिशत 75% दिखेगा, लेकिन इसको इधर देखना भिन्न के रूप में, तो जल्दी से देखेगा। 25% का वैल्यू मालूम है 1/4, तो ये कितना गुना है, 3 गुना है। तो 3 बट्टे में होगा कितना, 4। ये चीज पता है। तो 25% को ध्यान में रखिएगा। तो उधर देखें 125% के रूप में देखते हैं। तो 25% का वैल्यू होता है 1/4। तो 25 का कितना गुना, 125 है, 5 गुना। तो 5/4 हो जाएगा भिन्न के रूप में। इस तरह से ध्यान रखेगा। 125%, ये कितना गुना, 5 गुना। तो 5 में कितना हो जाएगा, 4। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रखिएगा तो आराम से बनेगा। अभी और भी सीखिए, ध्यान से देखें। 25% का वैल्यू मालूम हो गया कितना, 1/4। %12.5। ध्यान से देखेगा, ध्यान से, बहुत ज्यादा ही आपको जरूरत पड़ेगा। 12.5%। 25% का वैल्यू होता है 1/4। तो 12.5% है, 25 का आधा है, आधा है। तो वहां पे 25 का 1/4। तो 1/4 यहाँ पे है किसका, 25% का। इसका आधा है, तो इसका आधा है, तो इसका आधा करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/8। तो ये ध्यान में रखिएगा। 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 1/8। अब देखिए जरूरत का चीज आपको लिखा हुआ रहता है कहाँ, 37.5%, 37.5%। इसका वैल्यू ये बराबर यूज होता है। जब 12.5% का वैल्यू मालूम चल गया, 1/, कितना है, 8। 37.5% लिखा हुआ, तो कितना है, 12.5 का गुना। तो 12.5 का तो 3 गुना है। तो 3/, कितना हो जाएगा, 8। 37.5% का वैल्यू। तो देखिए इससे कितना गुना है, 3 गुना है। तो 3/, में कितना हो जाएगा, 8। 37.5% लिखा हुआ रहेगा, तो भिन्न के रूप में देखेगा तो 3/8 दिखेगा। 12.5% का वैल्यू 1/8। याद रखने का बहुत आसान तरीका है। 25% का वैल्यू 1/4, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 1/8। 12.5% का वैल्यू सिर्फ ध्यान में रखिएगा तो ये 37.5 निकल जाएगा। ये 3 गुना तो 3/8। तो देखिए 87.5% का जरूरत पड़ता है, 87.5% बराबर यूज होता है। तो देखिए 87.5% दिख गया। तो जब 87.5% दिख जाएगा तो 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 1/8। तो 12.5 का कितना गुना है, तो 12×7=84। और उधर देखिए ये 7 गुना है इससे, ये 7 गुना है। तो ये जब इसका वैल्यू होता है 1/8, तो ये 7 गुना है, तो कितना हो जाएगा, तो 7/8। ये 87.5% का वैल्यू हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। 25% उसका आधा है, 37.5%। और 87.5%। आगे देखते हैं। कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है ऐसा, 33.1/3%। ये प्रतिशत के रूप में दिखता है, तो इसको भिन्न के रूप में देखेगा। तो इसमें से कुछ भी नहीं सोचना है। ये 33 × 1/2 है, तो ये दिखेगा 1/3। अब देखिए कहीं पे लिखा हुआ रहता 66.2/3%। इसको भिन्न के रूप में देखिएगा तो ये डायरेक्ट देखेगा कितना, 2/3। 2/3 दिखेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा।
भिन्न को भी प्रतिशत में बदलने के लिए सीख लिए थे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते थे। यहाँ पे आपको प्रतिशत दिया हुआ रहेगा तो भिन्न मान का जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये सिखा दिया। 5% का वैल्यू एक ध्यान में रखना है, उससे जुड़ा हुआ जितना भी गुना करिएगा तो उसमें से गुना कर दीजिएगा। 10% को ध्यान में रखिएगा, 20% को रखिएगा, 25% को रखिएगा और फिर 12.5% को रखिएगा। तो उससे जुड़ा हुआ सब निकाल लीजिएगा। और देखिए ये सीख लिया, कहीं पे लिखा हुआ रहेगा 100%, तो इसका भिन्न मान कितना होगा, 1 होगा। 200% लिखा हुआ है, इसका भिन्न मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 300% दिख जाए तो इसका भिन्न मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो आप आ जाइए क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन किस तरह से आप जल्दी से कर लीजिएगा। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो आगे देखिए। एक और जरूरत का चीज देखिए, जिस राशि में का अथवा से लगा रहे हैं वो हर होगा, ये ध्यान में रखेगा। ये भी आपका जबरदस्त युद्ध होगा। तो देखिए अभी लिखे हैं क्या, जिस राशि में का अथवा सेल लगा हुआ रहेगा तो वो क्या होगा, हर होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, का अथवा से तो वो क्या होगा, हर होगा और दूसरा अंश होगा। तो देखिए अब आ जाइए क्वेश्चन। जब कॉन्सेप्ट, तो देखिए कॉन्सेप्ट सीख लिए, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, ये सारा चीज आप सीख लिया। तो आप देखेंगे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करिएगा। तो ये आज बेसिक क्वेश्चन को देखिएगा और उसके बाद क्वेश्चन के लेवल, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उस तरह का आपको लेवल का क्वेश्चन मिलेगा और सारा तरह का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। 65 ग्राम दिया हुआ है, 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर लिखा हुआ है। तो देखिए ये 65 ग्राम है, तो 65 2 किलोग्राम है तो उसको ग्राम में बनाइए। ये ग्राम में दिया हुआ था, 2 किलोग्राम को ग्राम में बनाइएगा तो 2000 ग्राम हो जाएगा। ये भिन्न में बदल गया, अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, 100 से गुना करिएगा। 100 से क्या करिएगा, इसमें से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए 2 0 कट जाएगा और इसको काटिएगा तो ये 13 हो जाएगा और इसको काटिएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13/4 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये पूछा गया। 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो देखिए 1.14 को भाग लगाइएगा 1.9 से और प्रतिशत में बदलना है तो क्या करिएगा, 100 से गुना करिएगा। तो देखिए ये डेसिमल हटाइएगा, तो डेसिमल हटाइएगा तो नीचे में 100 होगा और ये भी डेसिमल हटाइएगा तो ऊपर में क्या होगा, 10 होगा। तो इससे ये कट गया। अब देखिए 19 छाक 14 से इससे इसमें गुना कर दीजिएगा तो ये 60% हो जाएगा।
आगे देख, 2 की संख्या 50 की कितने प्रतिशत है? 2 की संख्या 50 की कितने प्रतिशत है? तो देखिए 2 की संख्या 50 की बोला गया, 2 बट्टे में क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करिएगा, इससे कटेगा 2, ये कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लिखा हुआ 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है? 0.1 का, तो देखिए 0.01 भाग लगाइएगा 0.1 से, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना करिएगा। तो देखिए ये डेसिमल हटाते हैं तो ये 2020 हट जाएगा, 2020 कट जाएगा, या फिर लिख देते हैं। कुछ लोग को आएगा समझ में, नहीं तो फिर कुछ लोग बोलेंगे कि कैसे होंगे, तेज वाले तो खैर समझ लेंगे। तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। जो तेज रहते हैं तो वो ऐसे ही कर लेते हैं, ये 1 हो जाता है, ये ऊपर में 10 तो डायरेक्ट लगा देते हैं 10%। सबको देखते हुए चल रहा है। आगे देख लिखा हुआ ऐसा 0.001 समतुल्य है, ये दिया हुआ है। और ऑप्शन में दिया हुआ है पहला नंबर में 10%, दूसरा में दिया हुआ है 1%, और तीसरा में दिया हुआ है 0.01%, और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 0.1%। अब ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, और ये चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। ये चीज बोला गया है। तब देखिए इसको किस तरह से आप सॉल्व करिएगा। अब जिसको बेसिक पता नहीं होगा वो आप क्या करेंगे? तो ध्यान से देखिए, और जिसको अभी बेसिक सिखा दिए तो वो डायरेक्ट ही देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है, और आपको क्या करना है कि इसको प्रतिशत के रूप में बोला गया है कि ये ऑप्शन होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, फिर ये होगा, कोई तो एगो सही होगा। अब देखिए जब बेसिक मालूम होगा तब कैसे जल्दी से कर दीजिएगा, नहीं तो कैसे करिएगा? ये तो कंफ्यूजन वाला चीज है। अब ये लगा दीजिएगा तो ये सही है कि ये सही है कि ये सही है कि कोनो तो 4 में से एक सही होगा। तो देखिए अभी आपको सिखाया था कि जब आपको भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे उसको प्रतिशत के रूप में बदलना है, डेसिमल का 2 स्थान दाएं कर दीजिएगा तो वो भिन्न क्या हो जाता है? प्रतिशत में बदल जाता है। तो ये चीज आपको पता बेसिक में बता दिया, और जिसको ये बेसिक मालूम होगा तो देखने के साथ ही ऑप्शन पे नजर चला जाएगा। तो देखिए ध्यान से, डेसिमल का 2 स्थान दाएं चला जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा तो ऑप्शन ये लगा देंगे, देखने के साथ ही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि P का P प्रतिशत 36 है तो P बराबर है, P का P प्रतिशत बोला गया 36 है तो P का मान होगा, P का P प्रतिशत का मतलब गुना P प्रतिशत लिखा हुआ, प्रतिशत को हटाइएगा 100 होगा, बराबर में ये 36 है, तब P स्क्वायर बराबर में हो गया कितना? 3600। तब P का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 60 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
आगे देख, लिखा हुआ यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, ये पूछा गया। कितना अधिक प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, आपको x का मान y के मान से 25% कम दिया हुआ है। x का मान जो है y से 25% कम है, y से 25% कम है, ये 100 होगा तो 25% कम लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देखिए ये तो लिख दिया, काट के छोटा भी कर सकते हैं। 25 से काटिएगा तो ये 3 रेशियो में कितना हो गया, 4 हो गया। 25 से काट दिया। अब देखिए पूछा क्या गया, बोला गया है y का मान x के मान से कितना अधिक है। y का मान x के मान से कितना अधिक है। देखिए y का मान x के मान से कितना अधिक है, कितना अधिक है, एक अधिक है। y x का मान जो है, x का मान नहीं, y का मान x के मान से कितना अधिक है। तो देखिए y का मान कितना अधिक है, एक अधिक है। किससे बोला गया, x से बोला गया। तो अभी लिखा है तो का से लगा हुआ रहता तो वह हर होता है। तो कितना अधिक है, 1/3। अभी 1/3 दिख गया। तो अभी बताया था 1/3 का भिन्न मान दिया हुआ रहता तो उसको प्रतिशत में देखते हैं तो कितना देखते हैं, 33/1/3%। ये जैसे ही मालूम रहेगा, उधर जो बताया था बेसिक वो चीज पता रहेगा तो आप जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा, भिन्न मान को प्रतिशत और प्रतिशत को भिन्न में। नहीं तो फिर क्या करिएगा, इसमें से 100 से गुना करिएगा। ये जिसको मालूम है 1/3 तो वो डायरेक्ट ऑप्शन लगाएंगे 33/1/3%। जिसको मालूम नहीं है तो वो 100 से गुना करिएगा, फिर ये चेंज करिएगा। आगे देखिए, यदि x का 8% y के 4% के समान है तो x का 20% का मान है, बराबर रहता है। इस तरह का क्वेश्चन, x का 8% y के 4% के समान है। x का जो है कि 8% y के 4% के बराबर है, यही मतलब है। x का 8% बराबर में है y का 4%। तब पूछ दिया है x का 20%, ये इसके बराबर क्या होगा, ये पूछा गया। बराबर क्वेश्चन रहता है तो इस तरह का क्वेश्चन को देखे कितना जल्दी आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है x का 8% बराबर में y का 4%, तब ये पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके बारे में आप सोचिएगा कि इसमें से कितना से गुना करें कि x का 20% हो जाएगा। क्या बोले अभी, ये दिया हुआ इसके बराबर ये दिया हुआ तो ये लेफ्ट है ये राइट है, तो इधर जितना से गुना करिएगा उधर उतना से गुना करना पड़ेगा। इधर जितना से भाग लगाए उधर उतना से भाग लगाना पड़ेगा। इधर जोड़िएगा तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा, इधर घटाइएगा तो उधर भी घटाना पड़ेगा। तो देखिए ये जो दिया हुआ इसके बारे में सोचिएगा। तो देखिए x का 20% बनाना, तो यहाँ पे तो x है, सिर्फ इसको 20 बनाना है। तो 20 बनाने के लिए क्या करिएगा, अगर इसमें से गुना कर दीजिएगा कितना से, 5/2 से, तो ये 2 से कटेगा 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा, इसका हो गया। तब इसमें से गुना कर दीजिएगा किससे, जब वहां पे 5/2 से तो यहाँ भी 5/2 से गुना कर दीजिएगा और इससे ये कट जाएगा तो 2, तो मतलब क्या हो जाएगा, तो x का 20% बराबर, इसको सॉल्व करिएगा तो y का 10% हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लिखा हुआ यदि
ए का 80% बराबर में बी के 50% और बी बराबर में ए का x%, तब x का मान क्या है, ये दिया हुआ है, हमेशा रहता है क्वेश्चन। ए का 80% बराबर में बी का 50%, ए का 80% बराबर में दिया हुआ है बी का 50%, तो बोला गया है बी बराबर ए का x%, तब बोला गया है कि x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, इस तरह का दिया हुआ। तो देखिए ध्यान से किस तरह से करिएगा। जब रेशियो में ए 2a बराबर में दिया हुआ रहता था 3b, तो रेशियो में लिखते थे ए बी का, तो क्या करते थे, जो बी का रहता था वो ए का हो जाता था और जो ए का है तो वो बी का हो जाता था। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये, देखिए ध्यान से, जब सीख रहे थे तो आपको रेशियो में बता रहे थे 2a बराबर में होता है 3b, ए बी का रेशियो लिखने का जरूरत पड़ता है, जो बी के साथ है वो ए का हो जाता है। तो बी का है कितना 3, तो इसमें से लिखते हैं तो 3 2 रेशियो लिखा जाता है। हमको यहाँ भी रेशियो का जरूरत पड़ेगा, तो देखिए ये और बी में रेशियो लिखेंगे, ये और बी में रेशियो लिखेगा तो ये बी के साथ जो है ए का हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, तो 50 रेशियो में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो काटिएगा तो ये दिखेगा कितना 5 रेशियो में 8, ये दिख गया। ये ऐसे भी काट के छोटा कर सकते थे, कुछ लोग को दिक्कत होता है इसीलिए हम लिख के काटे। तो रेशियो में आ गया 5 और 8। तब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है b बराबर में a का x%, तब x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे b का वैल्यू हो गया है कितना 8 हो गया, तो 8 रख दीजिए। अब बराबर a का वैल्यू कितना 5, x% बोला गया तो x का मान पूछा गया, x बट्टे में 100 कर दीजिए, इससे काट दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना करिएगा 8 दूना 16, 160 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जाम में रहिएगा तो और भी जल्दी से कर लीजिएगा, तो ये दिखेगा आपको b का मान कितना, जो a के साथ लगा हुआ वो b का हो जाएगा, तो ये 8 हो गया, बराबर में लिखिएगा 5 गुना x बट्टे में 100, इससे काटिएगा तो 20 होगा, और ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो सीख रहा है इसीलिए थोड़ा लिखना पड़ रहा है, जब सीखा हुआ रहेगा तो यही स्टेप होगा। आगे देख, यदि ए की आय का 60% बी के आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए के आय के x% के बराबर है, तो x का मान क्या है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है जो पीछे किए वही क्वेश्चन दिया हुआ, ए की आय बराबर में बी के आय के 75% के बराबर। तो देखिए हम ए और बी का रेशियो लिख देते हैं जल्दी से, जो बी का आय होगा वो ए का हो जाएगा, तो पलटिएगा तो ये 75 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। काट के छोटा कर लीजिएगा, 15 से काटिएगा 5 होगा और 4 हो जाएगा। ये हो गया ए का आय और बी का आय का रेशियो लिखा गया। अब बोला गया है बी के आय का 75%, बी के आय, बी का आय है कितना 4, ए के आय के x% के बराबर है, ए के आय का x%, ए का आय कितना है 5 गुना x%, x बट्टे में 100, तो x का वैल्यू पूछा गया, इससे काटिएगा तो 20 होगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे इसमें गुना हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। ये आपका आंसर।
आगे देख, सी की आय बी के आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए के आय से कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा गया है। तो देखिए दिया क्या है, सी का आय बोला गया है बी के आय से 20% अधिक है, तो बी मालूम होगा तब सी पता चलेगा। फिर आगे लिखा हुआ है बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, ये मालूम होगा तब बी पता चलेगा और बी मालूम होगा तब सी पता चलेगा। तब पूछा गया है ए की आय सी की आय ए की आय से कितना अधिक है, ए की आय से कितना अधिक है। तो पहले आप रेशियो लिख लीजिएगा। जब भी आपको प्रतिशत लिखना रहेगा तो आप क्या करिएगा, 100 मान के आगे बढ़िएगा। x मानिएगा, बनेगा क्वेश्चन लेकिन थोड़ा रुकावट होगा, तो आपको क्या करना है, 100 मान के आगे बढ़ना है रेशियो लिखने। तो देखिए, तो हम ये मालूम कर लेते हैं ए की आय कितना है, 100 है। तब बी के बारे में देखिए क्या बोला गया, ए की आय से 25% अधिक है, इससे ये 25% अधिक है, 125 हो जाएगा। अब देखिए सी के बारे में क्या बोला गया, सी के बारे में बोला गया इससे यह 25% क्या था, अधिक था। और फिर बोला गया बी से यह कितना अधिक है, 20% अधिक है, ये 20% अधिक है। तो इसका 20% निकालिएगा, 120% निकाल दीजिएगा तो निकल जाएगा। ध्यान से देखें, तो 120% का वैल्यू अभी सिखाया था। 20% का वैल्यू कितना होता था, 1/5 होता था। तो 120% तो कितना गुना है, 6 गुना है, तो 6 बट्टे में कितना होगा, 5 होगा। तो इसका फायदा आपको होगा, नहीं तो फिर लिख लिख के करिएगा, इसीलिए शुरू में सिखाया था। तो शुरू वाला भी आराम से देखिएगा। तो देखिए 125 का कितना करिएगा, 6 बट्टे में 5, तो इससे काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, मतलब ये 25 हो गया। इससे गुणा कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 150 निकल जाएगा। तो ये 150 निकल गया किसका, सी का। 6/5 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे 120% निकाले थे तो ये निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन, तो ये ABC का रेशियो लिखा गया, काट के छोटा भी कर सकता है, नहीं भी करिएगा कोई दिक्कत नहीं। तब पूछा गया है कि सी की आय ए की आय से कितना अधिक है, सी का आय ए की आय से कितना अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है, 100 में है, डायरेक्ट बोल दीजिएगा 50%। कितना अधिक है, 50% अधिक है। नहीं तो फिर किसी को नहीं, जिसको समझ में नहीं आ रहा था देखिए ध्यान से, 100 था 150 हो गया। अगर 100 में रहता तो डायरेक्ट ही बोल दीजिएगा कितना अधिक है, नहीं तो 50 अधिक है। और 100 से भाग लगाइएगा, गुना कर दीजिएगा 100 से, तो ये दिखेगा कितना, 50%। आगे देखिए लिखा हुआ है x का 30% 72 है, तो x का मान क्या है, x का 30%, 30% का वैल्यू 10% का 1/10, तो 30% का वैल्यू 3/10 बराबर में 72 है। 3 से काट दीजिएगा, ये 24 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 240। देखिए क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, a प्लस बी का 15% बराबर में दिया हुआ है a माइनस बी का 25%। तो पूछा गया है बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है।
ये क्वेश्चन में पूछा गया, बराबर रहता है। तो देखिए बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस का वैल्यू दिया हुआ है, तो रेशियो लिखने के लिए आपको सिखाए थे रेशियो वाले चैप्टर में। तो देखिए जब जोड़ और एक बार घटाव दिया हुआ रहता है, बड़ा वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस करके 2 से भाग लगाते हैं, और छोटा वैल्यू निकालना रहता है तो क्या करते हैं, घटा के 2 से भाग लगाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ए प्लस बी का 15% दिया हुआ है, तो ए और बी का रेशियो लिख देते हैं पहले। ए प्लस बी का रेशियो, ए माइनस बी का रेशियो लिख लीजिएगा। तो देखिए जो माइनस के साथ लगा हुआ वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए ये 25 है और ये 15 है, तो 25 इधर हो जाएगा और 15 इधर। काट दीजिएगा, काट के छोटा करिएगा तो 5 रेशियो में कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए ए का और बी का मान निकालिएगा। तो ए प्लस बी का वैल्यू 5 हो गया, ए माइनस बी का वैल्यू 3 हो गया। तो ये यहाँ पे ए बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि ए में से घटाया गया है बी को। तो देखिए बड़ा वैल्यू निकालना है, ये दोनों को प्लस करिएगा। तो 5 3 8 हो गया, 8 को 2 से भाग लगाइएगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए बी का वैल्यू निकालिएगा, तो ये दोनों को घटा दीजिएगा, 5 में से 3 को घटाइएगा 2, तो उसको भाग लगाइएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये चीज पता चली। अब ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया। तब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बोला गया है कि बी कितने प्रतिशत ए के बराबर है, बी कितने प्रतिशत ए के बराबर है, बी का कितने प्रतिशत, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो देखिए बी में का लगा हुआ है, तभी बताए थे जिसमें का लगा रहता है वो क्या होता है, हर होता है। तो देखिए 4/1 हो जाएगा, तो यहीं से 400% लगा दीजिएगा, बताए थे। एक का वैल्यू कितना होता है, 100%, 2 का वैल्यू कितना होता है, 200%, और 4 का वैल्यू 400%। तो 4/1 तो डायरेक्ट लगा देते हैं 400%, ये 400% हो जाता है। नहीं पता चल रहा है तो 100 से गुना करिएगा, तब बोलिएगा। ये यही आपका क्या होगा, आंसर। आगे देखिए, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या कितना है, यह पूछा गया। बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर दोनों में बड़ी संख्या के बराबर है। बड़ी संख्या अंतर जो है कि बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो वहां पे छोटी संख्या दिया हुआ है तो बड़ा संख्या पूछा गया। तो देखिए बड़ा संख्या मान लीजिए, बड़ा संख्या क्या कर लिए हम, मान लिए 100। तो अंतर बोला गया है कि 20% के बराबर है। तो 20%, तो इसका 20%, तो ये 20 हो जाएगा। तब देखिए तो छोटा संख्या कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तभी तो ये बड़ा में से इसको घटाइएगा तो छोटा संख्या में अंतर, दोनों संख्या में अंतर होगा 20। तो ये पता चल गया, ये रेशियो लिखा है और निश्चित रूप से बोला गया छोटी संख्या 20 है। तो 20 को भाग लगाइएगा किससे, 80 से, निकालना है उससे गुना। तो पूछा गया बड़ी संख्या कितना है, तो 100 से गुना करिएगा, 4, इससे काटिएगा तो 25, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देख, दो संख्या x y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है, x y के कितने प्रतिशत के बराबर है, x y के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये पूछा गया। दो गो संख्या तीसरा संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है।
तीसरी संख्या से, ये पहला, ये दूसरा और ये क्या है तीसरा संख्या। तीसरा संख्या से क्रमशः, यह मतलब कि x है और ये y है, तीसरा संख्या से ये क्रमशः, तो इसी को मान लीजिएगा 100। तो बोला गया है कि 20% अधिक है, तो ये 120 हो जाएगा और दूसरा वाला y कितना हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। ये रेशियो लिखा गया, काट के छोटा भी कर सकते हैं, तो काट के छोटा कर लीजिएगा, कट गया छोटा हो गया। अब देखिए आंसर देने लगे, तो बोला क्या गया है, तो देखिए x y के कितने प्रतिशत है, y में के लगाओ, तो y का होगा नीचे में होगा कितने प्रतिशत के बराबर, x 12 बट्टे में कितना हो जाएगा 15, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना कर दीजिएगा, तो काट दीजिए, 5 से काटिएगा 3 होगा और 5 से काटिएगा 20, 3 से काटिएगा तो कितना होगा 4, और ये हो गया कितना 80% के बराबर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देख, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, पहली दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, पहली दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तो पहले रेशियो लिखेगा और इस तरह का बराबर क्वेश्चन आता है। तो देखिए दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तीसरी संख्या से बोला गया ये 100 मान लीजिए। अब देखें क्रमशः बोला गया है 25 और 20% कम है, तो ये 25 कम करिएगा तो ये 75 हो जाएगा और 20 कम करिएगा तो 80 हो जाएगा। ये रेशियो लिखा गया, काट के छोटा भी कर सकते हैं, नहीं भी काटिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए बोला क्या गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या में का लगा हुआ है, दूसरी संख्या कहाँ होगा नीचे होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या है 80, पहला संख्या कितना है 75, जल्दी से प्रतिशत में बदलना 100 से गुना करिएगा, तो 20 से काटिएगा 20 चौके 100 होगा और 20 से काटिएगा तो 5 हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 25 हो जाएगा और 7 × 35 2 37 और भाग लगाइएगा 4 से, 4 से काटिएगा 4 9 36 बचेगा 1, 4 × 12 हो जाएगा, फिर बचेगा 3, 4 × 7 28 और 4 × 5 20, तो इतना हो जाएगा आंसर। उतना प्रतिशत हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ये प्रतिशत में आ जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, x की आय y की आय से 20% अधिक है, y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, इस तरह का भी क्वेश्चन बराबर देखने के लिए मिलता है। तो बोला गया x की आय y की आय से 20% अधिक है, x का जो आय है वो y से कितना है 20% अधिक है। तो देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, y से कितना है 20% अधिक है, तो ये इससे 20% अधिक है x की आय, तो ये 120 हो गया, काट के छोटा भी कर सकते हैं, 20 से काटिएगा 20 6 20 से और 20 से काटिएगा तो 5, ये आय का रेशियो निकल गया 6:5। अब देखिए बोला क्या गया है, y की आय x की आय से, x में का लगा से लगा हुआ है, तो x जिसमें से लगा हुआ रहता है वो हर होता है, तो कितना प्रतिशत कम है y, x से कितना कम है y, तो 1 कम है, तो 1/6, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, इसको काट के छोटा कर लीजिए, ये 50 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 3, इसको भाग लगाइएगा तो 16.2/3% हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज जितना भी क्वेश्चन देखें बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट आप सीखे, अब आगे क्वेश्चन का लेवल को देखेगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स।